नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन में आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है। और जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना की त्रासदी पड़ी हुई है, लोग एकदम बेचैन हैं, परेशान हैं, जाने जा रही हैं, उसी बीच ये दोनों देश में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देश में जानलेवा युद्ध शुरू हो गया। इसको अलग अलग हिस्सों में हम बांट लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो दोनों देश में युद्ध हो रहे हैं, इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। जहां मासूम बच्चों की जान जा रही है, औरतों की जान जा रही है, वहीं अपने देश भारत में भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि स्टैंड विद फिलिस्तीन। चलिए आपको बता दें कि अलग अलग हिस्सों में इसको बांटकर हम समझने की कोशिश करेंगे, संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है। सबसे पहले दोनों देशों का इतिहास जान लेते हैं। तो 1948 में इजराइल देश का जो वजूद है वो सामने आया। पहले ये पूरा का पूरा जो एरिया था इजराइल का भी, वो फिलिस्तीन के अंदर में आता था। पहले एक ही देश हुआ करता था, फिलिस्तीन। इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं हुआ करता था। हालांकि वहाँ यहूदियों का जो है वजूद वो देखने को मिल रहा था। यहूदी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे वहाँ पर, जिसके बाद से यहूदियों की संख्या बढ़ी और वहाँ एक देश का निर्माण करना पड़ा। यूएनओ ने 1948 में 14 मई को इजराइल की स्थापना की और दोनों देश का विभाजन कर दिया। इजराइल को यूएनओ ने 44% जो है क्षेत्रफल का हिस्सा दिया, वहीं फिलिस्तीन को 48% का हिस्सा दिया। जैसे ही बंटवारा हुआ और जो 8% बाकी था वो यरूशलेम, जो कि इजराइल क्लेम करता है कि उसकी राजधानी है और फिलिस्तीन कहता है कि यरूशलेम हमारा हिस्सा है, तो 8% का जो हिस्सा था वो यरूशलेम को दिया। और यरूशलेम जो है वो आधिकारिक रूप से यूएनओ ने अपने अंडर में रखा था, उस पर आधिकारिक जो है हक वो यूएनओ ने अपना रखा था। तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है आखिर क्यों है? जब से विभाजन हुआ 1948 से, उसके बाद से ही लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई फिलिस्तीन में। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। इसके पहले भी कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं जिसमें यहूदियों ने ही विजय प्राप्त की है। जो इजराइल कंट्री है वही बार बार जीती है और लगातार युद्ध होते रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये दोनों देश फिर से एक बार क्यों आपस में लड़ रहे हैं। तो सबसे आसान शब्दों में आपको बताएं कि ये जो लड़ाई हो रही है ये ज़मीन के लिए हो रही है। जी हाँ, बता दें कि यरूशलेम जो है, यरूशलेम जो हम कह सकते हैं, यरूशलेम जगह जो है वो 3 धर्मों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहूदियों का मानना है कि जो यहूदियों की उत्पत्ति हुई वो यरूशलेम जगह से हुई। अगर क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस के जो धर्मगुरु ईसा मसीह हैं, जिनका जन्म बैतहलम में हुआ था, तो बैतहलम जो जगह है वो यरूशलेम के अंदर में ही आता है। वहीं अगर मुस्लिमों की बात करें तो मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल मुस्लिमों का अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम में ही है। और ये सारी की सारी लड़ाई जो है यरूशलेम जमीन को ही लेकर है। आपको बता दें, इजराइल क्लेम करता है कि यरूशलेम उसकी राजधानी है, वहीं फिलिस्तीन कहता है कि नहीं, यरूशलेम हमारे अंदर में है। जब से बंटवारा हुआ तब से इजराइल लगातार धीरे धीरे करके फिलिस्तीन पे कब्जा करते गया और 48% का जो हिस्सा था यूएनओ की तरफ से फिलिस्तीन को दिया गया था, वो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वो मात्र 12% बच के रह गया है। लगातार जो है फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया, कई प्रदर्शन किया, लेकिन हारते गए। और हार की वजह क्या है आपको बताते हैं। इजराइल के पास सेना है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन फिलिस्तीन के पास ना कोई आर्मी है, ना कोई पुलिस है, ना कोई सेना है और ना ही कोई हथियार है। उनके पास डंडे और पत्थर ही एक सहारा है। इसी वजह से लगातार कई बार लड़ाइयाँ हुई और कई बार फिलिस्तीन को मुंह की खानी पड़ी। फिलिस्तीन हारता गया। अब मात्र फिलिस्तीन के पास 12% जगह है, जिसके बाद ये एक बार फिर से लड़ाई छिड़ चुकी है और एक बार फिर से फिलिस्तीन हार सकता है। कारण यही है कि फिलिस्तीन के पास आर्थिक रूप से भी फिलिस्तीन उतना मजबूत नहीं है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसके पास ना हथियार है, ना सेना है और ना मिसाइल और रॉकेट्स हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो लड़ाई हो रही है इसमें दोनों देश के लोग आखिर मर कैसे रहे, क्योंकि फिलिस्तीन के पास तो कुछ है नहीं। तो आपको बता दें कि गाजा पट्टी से जो लगातार अटैक हो रहे हैं, गाजा पट्टी एक जगह है जो फिलिस्तीन के अंदर में आता है और गाजा पट्टी से लगातार कई मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो इजराइल के हिसाब से वहाँ का एक आतंकी संगठन है हमास, तो हमास द्वारा ये लगातार जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं। हमास जो है इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है, जिससे इजराइल को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है, इजराइल के भी लोग मर रहे हैं। और
हमास जो है वो गाज़ा पट्टी से लगातार मिसाइलें दाग रहा है। अब हमास में ये मिसाइलें आ कहाँ से रही हैं? तो हमास जो है वो मिस्र कंट्री के बॉर्डर पर एक जगह है गाज़ा पट्टी, वहाँ पर हमास का जो है पूरा का पूरा टेंट लगा हुआ है। हमास वहीं से ऑपरेट करता है अपना पूरा का पूरा संगठन, और ये जो है ईरान सप्लाई करता है सारी मिसाइलें हमास को, और ईरान जो है मिस्र के रास्ते हमास तक ये मिसाइलें पहुँचाता है। तो इस वजह से हमास जो है लगातार जो है वो इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन इजराइल जो है उसके पास एयरफोर्स है, नेवी है, और इजराइल हर तरीके से मजबूत है। तो इजराइल इस लड़ाई को जीत तो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये जो लड़ाई है ये रुकेगी कब, ये सबके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल होगा। तो आपको बता दें कि जितने अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, अलग अलग देश हैं, बड़े देश, चाहे हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, रशिया की बात करें, या फिर चाइना की, जापान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो ये जितने देश हैं ये लगातार जो है इन दोनों देशों की लड़ाई पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई यूनाइटेड स्टेट ने तो बैठक भी की है जो बाइडेन ने, और उन्होंने इस लड़ाई पर चिंता जाहिर की है। शांति जो है शांति से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई ना करें और समझौता कर लें आपस में। अब देखना ये होगा कि आखिर ये समझौता होता कब है, और फिलिस्तीन और इजराइल की ये जो लड़ाई है ये ख़त्म होती है कि नहीं, यहूदियों और मुस्लिमों की ये लड़ाई आखिर कब तक चलती है। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए DNP इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको सही और सटीक ऐसी ही निष्पक्ष खबरें जो हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।